टाइप नंबर 2 देख लें, शायद कुछ हालात बेहतर हो जाए। बेटा अब इसको रख दो, हाँ बंद कर दो। टाइप नंबर 2 की पहचान ये है कि इसमें दोनों इक्वेशंस स्क्वायर फॉर्म इक्वेशंस होंगी। टाइप नंबर 2 दोनों इक्वेशंस स्क्वायर फॉर्म इक्वेशंस होंगी। जबकि टाइप नंबर 1 में ऐसा नहीं होता था। टाइप नंबर 1 में एक लीनियर इक्वेशन होती थी और एक या तो स्क्वायर फॉर्म होती थी या फिर रेसिप्रोकल। यहाँ दोनों ही इक्वेशन स्क्वायर फॉर्म इक्वेशन होंगी। इससे रिलेटेड दो सवाल थे, एक है क्वेश्चन नंबर 5, एक है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़े क्वेश्चन नंबर 5। भाई पढ़ लो क्वेश्चन 5। 8y square 8y square minus z square plus 9 equals to 0. प्लस 9 को शिफ्ट कर दे तो इज इक्वल टू -9। 3y square plus z square equals to 21. तो पहली चीज ये दोनों इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो स्क्वायर के साथ है। इसका मतलब दोनों इक्वेशंस स्क्वायर फॉर्म इक्वेशन है। ये इंडिकेट करेगा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 का सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। आप दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। यानी अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो -z², सेकंड में +z², अगर ऐड कर दें तो z² की टर्म कैंसिल हो जाएगी। यही आपसे कहा जा रहा है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से किसी एक वेरिएबल को खत्म कर दें। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया 8y² minus z² is equal to -9। 3y² plus z² is equal to 31। minus z² plus z² cancel। 11y² is equal to 22, so y² is equal to 22 upon 11। y² is equal to 2, y is equal to plus minus √2। इसका मतलब y की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक √2 with प्लस साइन और एक -√2। जबकि टाइप नंबर 1 में सॉल्यूशन इतना सिंपल नहीं होता था। आप लीनियर इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके स्क्वायर फॉर्म या रेसिप्रोकल फॉर्म में पुट करते थे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती थी, उसे सॉल्व करके तो वैल्यूज फाइंड की जाती थी। ऐसा ही था। तो यहाँ तो कंपैरेटिवली बहुत ही आसान है। आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे ऐड किया हमने तो -z² plus z² कैंसिल हो गया, वेरिएबल सिर्फ y बच गया। इस तरह से हमें y की वैल्यूज मिली। अब y की ये वैल्यूज 1 by 1 आप अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वेरिफिकेशन 2 से की जाएगी, और अगर पुट 2 में करें तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट में सेम आंसर। मगर फिर वेरिफिकेशन नंबर 1 से की जाएगी। चॉइस इज योर्स। अगर फर्स्ट करें हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करें, which is 8y² minus z² is equal to -9। y की फर्स्ट वैल्यू पुट करें which is equal to √2। ये हो जाएगा 8 into square root 2 square minus z² is equal to -9। रूट स्क्वायर रूट कैंसिल, -z² is equal to -9। 16 plus 9 is equal to z², यानी z² is equal to 25। z is equal to plus minus √25, z is equal to plus
प्लस माइनस 5। इसका मतलब z की एक वैल्यू हो गई +5, z की दूसरी वैल्यू हो गई -5। इसका मतलब आपको दो पॉइंट्स मिल गए। फर्स्ट पॉइंट P1 it is equal to √2, 5. Second point P2 it is square root 2, -5। y की एक ही वैल्यू आपने पुट की है √2, z की दो वैल्यूज मिली। इसका मतलब आपको दो पॉइंट्स मिल गए, तो दोनों पॉइंट्स आपके सामने ही हैं। अब इसी तरह आप y की दूसरी वैल्यू पुट करें। कंसीडर अगेन इक्वेशन नंबर 1 which is 8y squared minus z squared is equal to -9. Then we put y is equal to -√2. 8 into -√2 square as it is, minus z square is equal to -9. Minus square is plus, root square will cancel. 8 into 2 is 16, plus 9 is equal to z square. Again, z square is equal to 25. Z square is equal to 25. इसका मतलब z is equal to plus minus √25. Z square is 25. Z is equal to plus minus √25. Z is equal to plus minus 5. Two more values. Z is equal to plus 5. Z is equal to minus 5. इसका मतलब आपको P3 मिल गया -√2, 5 और P4 मिल गया -√2, -5। चूंकि सॉल्यूशन आपने किया है इक्वेशन नंबर 1, वेरिफिकेशन 1 से, तो अगर वेरिफिकेशन में कोई मसला है आप दोबारा से ट्राई करें। वेरिफिकेशन एक क्वेश्चन में पूरी करना नहीं, फिर भी चले देख लें। सेकेंड इक्वेशन है 3y square plus z square is equal to 31। फर्स्ट करें P4 को हम वेरीफाई करना चाहते हैं। 3 into -√2 square plus -5 square is equal to 31। minus square is plus, root square will cancel. Minus square is plus, 5 square is 25. 6 plus 25, 31 is equal to 31। इसी तरह बाकी पॉइंट्स को भी वेरीफाई करें and then you have solution। ये इक्वेशन में वेरीफाई करना जरूरी है, मजाक है ये। मेरा ख्याल में मैंने तो लास्ट टाइम क्लियर कट करा था कि हर टाइप का वेरिफिकेशन आधे नंबर होते हैं। आप फिर भी सवाल पूछें, आप सुनते नहीं। तो टाइप 1 से लेके टाइप 6 तक हर टाइप में वेरिफिकेशन आप पहले से वेरीफाई करना जरूरी है। भाई जरूरी है तभी तो बात है। हमने कहा था कि जैसे 4 से 2 सेट होते हैं x और y की वैल्यू, और कौन सा उसमें से कोई सही सेट होगा हम वही लिखेंगे, और दोनों सेम होते दोनों सेट लिखेंगे। आंसर सेट मतलब x और y का जो वैल्यूज निकाली है, जैसे 4 वैल्यूज निकलती है ना, एक 2x की और 2y। अच्छा, तो 2x और y तो भाई ये 4 पॉइंट्स आपके सामने, आप चारों को वेरीफाई करें। वेरीफाई चारों हो जाए तो चारों लिख दे सॉल्यूशन। अगर कोई वैल्यू वेरीफाई नहीं होती तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन लिख दे। दो वैल्यूज इसकी, दो वैल्यूज उसकी, पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं आपके सामने, ये पॉइंट्स फाइंड करके दिखा। अगर फर्ज करें 4 वैल्यूज आ जाए, 4 वैल्यूज आ जाए, स्क्वायर की वजह से दूसरे की भी तो 4 आ जाए। नहीं, हर एक के लिए 2 आते हैं, टोटल 8 पॉइंट्स हो जाते। 8 पॉइंट्स होते सबको वेरीफाई कर, 2 हैं 4 हैं या 8 है, जितने भी आप खड़े हो। आपके पाँव में तकलीफ है, आप पीछे चलो। आप पीछे आराम से बैठो, चल के लेट जाओ। अब जो ही मुझे आवाज आई ना, मैंने अब बाहर बिठाना, और पीछे जाना तो पीछे चले जाओ। आपने सवाल कर लिए सारे, वेरीफाई नहीं
यही काम तो करते हैं आप। ये मैंने ये भी कह दिया था कि वेरिफिकेशन बच्चे लिफ्ट ही नहीं कराते, नतीजा आधे घंटे वैसे ही काट देते हैं। वेरिफिकेशन इसमें तमाम टाइप्स होती है। नेक्स्ट भी पढ़े। टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 30 5x square minus 2y square plus 8 equals to 8. तो इज इक्वल टू -8 लिख दें, इज इक्वल टू -8 लिख दें जी। अरे भाई +8 राइट साइड पे चला गया -8 हो जाएगा। क्या करूं सर एक इक्वेशन से मतलब एक चीज का एलिमिनेट करते हैं। नॉर्मल आदमी ये देखेगा कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कोई चीज कैंसिल ही नहीं हो रही, फिर गौर करेगा। गौर क्या करेगा कि क्यों कैंसिल नहीं हो रही। मेरा ख्याल में कोई मुश्किल चीज नहीं है, ना एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है ना ही वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, तो वो किसी एक के कोफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश करे। फर्स्ट इक्वेशन में प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड में 2y स्क्वायर विद माइनस साइन। इसका मतलब अगर फर्स्ट इक्वेशन में y स्क्वायर के साथ 2 हो तो फिर तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से कैंसिलेशन हो जाएगी। इसका मतलब 2 क्या करें, वो अब आपके लिए मगर आपके दिमाग में नहीं आया। अगर इक्वेशंस को गौर से देखते तो आपको कमी फील होनी चाहिए थी। इक्वेशन नंबर 1 में 2 की कमी फील होनी चाहिए। अच्छा, अब ये भी कोई रूल नहीं है कि आप y स्क्वायर को कैंसिल करें। हो सकता है कोई बच्चा x स्क्वायर को कैंसिल करना चाहे तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम बनाए। फर्स्ट इक्वेशन को वो 5 से मल्टीप्लाई करे, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करे। फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x स्क्वायर, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे x स्क्वायर की कैंसिल हो जाएगी। मकसद ये है कि दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे। बेटा आप भी पीछे चलिए, सर्दी लग रही होगी तो आप सर्दी लगती है तो आप ये चित्रांकन शुरू कर दीजिए। भाई थोड़ा सा ख्याल करो, वहां चले जाओ, थोड़ा सा बैठने का तो तरीका सीख लो। बड़ी क्लास में आ गए, नर्सरी केजी वाले बच्चों जैसा बिहेव करो। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 by 1 by 2, multiply equation number 1 by 2, then add in equation number 2. Multiply equation number 1 by 2, then add in equation number 2. इसे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। 5x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू -8। ऐड करेंगे तो प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कैंसिल। 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, so x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। इसका मतलब x की दो वैल्यूज आ गई, एक स्क्वायर रूट 2 और दूसरी माइनस स्क्वायर रूट 2। अब क्या करें? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यानी आपने कहा इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें। कहना ये चाहिए कि इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यूज पुट करें ताकि y मिले, ताकि
अब वैल्यू पुट करें, किसकी वैल्यू पुट करें, क्या मिलेगा, ये दोनों इनकम्प्लीट पूरी बात है। हो जाएगा अभी, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है। इत्तेफाक से वैल्यू भी x की वही आई है तो वहां पहले y की वैल्यू आई है। यानी इक्वेशन नंबर 1 में 1 बाय 1 y की x की वैल्यूज पुट करें, y की वैल्यूज में जब आप फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे उनके y स्क्वायर के साथ 2 वैल्यूज मिलेंगी, इसका मतलब 2 पॉइंट्स मिलेंगे। जब आपको सेकंड वैल्यू पुट करेंगे फिर आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी y की, यानी 2 और पॉइंट्स मिलेंगे। P1 से लेके P4 तक सबको वेरीफाई करें। क्योंकि सॉल्यूशन आप इक्वेशन नंबर 1 से कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन 1 से हो जाएगा। ये अभी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आइए टाइप नंबर 3 पे। टाइप नंबर 3 में पहचानने का तरीका क्या है? टाइप नंबर 3 की खास बात ये होगी कि दोनों इक्वेशंस में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज ए एडिटिव पार्ट मौजूद है। फिर सुनने, दोनों इक्वेशंस में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज ए एडिटिव पार्ट मौजूद है। इसमें एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज एडिटिव पार्ट। पढ़ें क्वेश्चन। x minus 1 whole square x minus 1 whole square plus y plus 3 whole square equals to 25. so सरल। चूंकि ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकती है तो इसे सिंप्लीफाई करें यूजिंग a minus b whole square। ये हो गया x स्क्वायर minus 2x plus 1 plus y स्क्वायर minus 6y plus 9 is equal to 25। x square plus y square minus 2x minus 6y plus 10 is equal to 25। x square plus y square minus 2x minus 6y plus 10 minus 25 is equal to 0। x square plus y square minus 2x minus 6y minus 15 is equal to 0। ये है simplified form of equation number 1। खास बात x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज एडिटिव पार्ट इस इक्वेशन में मौजूद है। यही तो आपको शुरू में बताया गया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दोनों इक्वेशंस में एज एडिटिव पार्ट मौजूद होगा तो ये इंडिकेट करेगा टाइप नंबर 3। अब पढ़ें नेक्स्ट। x square plus y plus 1 x स्क्वायर प्लस y plus 1 whole square equals to 10. तो ये भी सिंप्लीफाई हो सकती है इक्वेशन। x स्क्वायर यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। से लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गई सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ये भी इक्वेशन नंबर 2 ही कहलाएगी, ये भी इक्वेशन 2 कहलाएगी। हम असल में ये दिखाना चाह रहे हैं आपको कि दोनों इक्वेशंस में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की टर्म मौजूद है। ऐसा ना तो टाइप 1 में होता है ना ही ऐसा टाइप 2 में होता है। इनफैक्ट किसी भी टाइप में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज एडिटिव पार्ट मौजूद नहीं है। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद आप डिसाइड करेंगे यस इट्स टाइप नंबर 3। अब आप स्क्वायर की टर्म्स को खत्म करें। स्क्वायर की टर्म्स को खत्म कैसे करें? क्या रिमूवर से करें? दोनों को माइनस बोलना ये चाहिए कि किसी एक इक्वेशन को माइनस कर दें, आप करें दोनों को माइनस करें। बोलना क्या चाहिए?
किसी एक इक्वेशन को माइनस करो, पहले सोचा करो फिर बोलो। मैंने कहा कि स्क्वायर के टर्म्स को कैंसिल करो। बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि जब स्क्वायर के टर्म कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मिलेगी तो ये टाइप नंबर 1 बन जाएगा। टाइप नंबर 1 का सॉल्यूशन उसमें आता है, कुछ ऐसे होना चाहिए। देख, if we subtract equation number 2, subtract equation number 2 from equation number 1. Equation number 1 is x squared plus y squared minus 2x minus 6y minus 15 is equal to 0. X squared plus y squared plus 2y minus 9 is equal to 0. Subtract कर रहे हैं तो साइन चेंज करने के बाद आप ऐड कर देंगे, ये हो गया कैंसिल, ये भी कैंसिल, बाकी बच गया -2x प्लस 6y प्लस -8y। ये क्या था? -6y। बेटा ये जरा देख लो, ये y प्लस 1 है। ये हो गया -8y -6 is equal to 0। मेरे ख्याल में तो कोई ना कोई गड़बड़ किया। इक्वेशंस फिर पढ़ें। Zero minus 3 plus 3 y plus 6 First you तो भाई कम से कम देख के तो सवाल सही पढ़ लो। देख के, आपको देख के सही पढ़ना नहीं है। नाइस। तो आपको भी जब किताब आपके सामने खुली है तो देख के बता दें ये y प्लस 3 है। अब तो ये हो जाएगा -2 कॉमन लें, -2 कॉमन लें तो बचेगा x -2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, x -2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 कैसी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। टाइप नंबर 1 में एक इक्वेशन लीनियर जरूर होती है। अब इसका सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि टाइप नंबर 1 में होता है। यानी आपको करना क्या चाहिए, इस लीनियर इक्वेशन को यानी इक्वेशन नंबर 3 को या तो इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व करना चाहिए या 2 के साथ। अगर कोई बच्चा 1 के साथ सॉल्व करे तो वेरिफिकेशन 2 से करे, अगर सॉल्व 2 से कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन 1 से करे। क्या रिजल्ट बदल जाएगा? रिजल्ट नहीं बदलेगा। जिंदगी में कम से कम एक दफा आप दोनों से सॉल्व करके देखें ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि दोनों से रिजल्ट सेम मिलता है। बहरहाल देख लें, टाइप नंबर 1 पूरी मेहनती के लिए सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। Consider equation number 3 because it is linear equation. X minus 2y plus 3 is equal to 0. किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली which is 2y minus 3। इसे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 is x squared plus y squared minus 2x plus 6y minus 15 is equal to 0. X is equal to 2y minus 3 whole square as it is plus y square
-2 into 2y minus 3 plus 6y minus 15 is equal to 0. हमने थर्ड इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशन थी, इसमें से x की वैल्यू फाइंड की इन टर्म्स ऑफ y, इसे हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में. Using a minus b whole square, it is 4y square minus 12y plus 9 plus y square as it is. minus 2 को मल्टीप्लाई करें तो minus 4y minus into minus plus 6 plus 6y minus 15 is equal to 0. 9 plus 6 is 15, cancel with minus 15. 4y square plus y square is 5y square. Minus 12y minus 4y plus 6y is minus 10y is equal to 0. अब आप सोच रहे बैठ गए, हालांकि इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? इसमें तो कांस्टेंट का नहीं. याद करें जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स थे, 6 लेक्चर बर्बाद किए, 6 लेक्चर. मगर आप इस इक्वेशन में भी सोच रहे हैं. 5y can be taken common, you left y minus 2. Either 5y is equal to 0, y is equal to 0 upon 5, y is equal to 0. ये एक वैल्यू हो गई. और y minus 2 is equal to 0, so y is equal to 2 ये दूसरी वैल्यू. क्या इसमें इतना सोचना चाहिए? अरे भाई, क्या इसमें इतना सोचना चाहिए? ये नुकसान पूरे अलजेब्रा में होता है. हर जगह ऐसी चीजें आई, आप हर जगह. अगर इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करोगे हो जाएगा. जो आदमी तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है वो समझ जाएगा कि इस बच्चे का लेवल क्या है, कि जो काम ये 2 स्टेप में कर सकता है, इस काम को इसने लंबा चौड़ा पेज कर दिया. इसमें तो इतना फर्क है. जब टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है वो इंप्रेशन नेगेटिव देगा तो पूरे नंबर थोड़ी देगा, कभी भी नहीं. थोड़ा सा अपने हाल पे बेटा रहम कर लो, थोड़ा पढ़ लिया है. बिकॉज इक्वेशन नंबर 3 is x is equal to 2y minus 3. When we put y is equal to first value 0. So 2 into 0 minus 3, it is 0 minus 3, it is minus 3. इसका मतलब P1 हो गया minus 3, 0. Again, x is equal to 2y minus 3. When we put y is equal to second value, which is 2. So 2 into 2 minus 3, it is 4 minus 3, it is 1. इसका मतलब P2 हो गया 1, 2. वेरिफिकेशन करें. कौन सी इक्वेशन लेनी चाहिए वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन 2. जाहिर सी बात है, सॉल्व किया है 1 से तो वेरिफिकेशन 2 से. आप अगर फर्ज करें इक्वेशन 3 को सॉल्व करते 2 के साथ, आंसर फिर भी यही आता, लेकिन फिर वेरिफिकेशन में कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए? हो जाएगी वेरिफिकेशन कब? आज छुट्टी के बाद. कितना जज्बा है ना पढ़ने में, कहना चाहिए अभी हो जाए. जब आप देखें तो ये वेरीफाई करें और 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा अभी हो जाएगा.